हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमारे प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। अब 3 टेंस के अंदर सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब किसी भी वाक्य के अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ और हैव। और मेन वर्ब जो होती है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया था। अब हम परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म लगेगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फिर हमारा जो पैटर्न होता है सेंटेंस का, सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, तो अफर्मेटिव जो होता है सकारात्मक वाक्य, उसमें सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा हमें नोट का यूज़ करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखी जाती है यानी हैज़ हैव सबसे पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस भी होगा। तो इसमें सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस नॉट का यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे चारों तरह के सेंटेंस की वाक्य रचना होती है, जो पैटर्न होता है। फिर हमारे है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, तो हैज़ का यूज़ होता है हमारा हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यानी ही, शी, इट के साथ। और जो प्लूरल नाउन होती है उनके साथ आई, वी, यू, दे जो होती है प्लूरल, उनमें हमेशा हैव का यूज़ होगा। अब हमारे जो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हमने पढ़ा कि भाई चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को मिलेगा, तो वह खाना खा चुका है। अब ये प्रेजेंट टेंस है और इसमें परफेक्ट की जो बात है मतलब खा चुका है, फ्री हो गया किसी काम से, तो ही के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है, ही हैज़। और खाने को कहते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ही हैज़ ईटन फूड। फिर हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हम क्या है, प्लूरल है यानी वी हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड और क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। फिर नेगेटिव सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल में वे पत्र नहीं लिख चुके। अब वे कौन है, प्लूरल है, तो दे हैव नॉट। मैंने आपको बताया कि जब हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे तो उसी के जस्ट बाद में नॉट का यूज़ करना है, तो दे हैव नॉट रिटन लेटर। नेक्स्ट हमारा क्या तुम पाठ पढ़ चुके हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हैज़ और हैव जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, तो हैव यू रीड द लेसन। अब जो पढ़ना है, पढ़ने को हम रीड कहते हैं, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। नेक्स्ट हमारे क्या अध्यापिका पाठ नहीं पढ़ा चुकी है, तो हैज़ द टीचर नॉट टॉट द लेसन। क्योंकि देखो टीचर क्या है, अध्यापिका सिंगुलर है ना, और प्रश्नवाचक है इसलिए हैज़ लगेगा, हैज़ द टीचर। और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, नॉट। हैज़ द टीचर नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट द लेसन, और क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। और हम इसका मतलब जो वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाई आपने टेंस दोनों पढ़ चुके हो, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख लेना। और नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट था, इसके आपको मैंने बताया कि लास्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं। वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है हैज़ हैव का। मेन वर्ब जो होती है इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। पैटर्न मैंने आपको बताया ही है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इस पैटर्न के आधार पर हमें अपने वाक्य की रचना करनी है। नेक्स्ट हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, हमें हैज़ का यूज़ कहाँ करेंगे, सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ कहाँ करेंगे, प्लूरल के साथ। और फिर ये हमने सेंटेंस देखे एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल्स के जैसे कुछ और एग्जाम्पल लिख के उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।